का इंतज़ार कर रही है और उसको पढ़ने के बाद जो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में डायरेक्शंस होगा उसके अनुसार आगे के अपने कदम को निर्धारित करेगी। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो ग्रैब 4 के तहत नियम में ट्रकों की पाबंदी है, उसमें कई तरह की शिकायतें आ रही थी कि कई जगहों से ट्रक जो है जो की एंट्री नहीं है, जो आवश्यक सामग्री या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले नहीं हैं, उनकी भी एंट्री दिल्ली के अंदर हो रही है। कल मंत्रिमंडल के हमारे कई साथियों ने अलग अलग बॉर्डर पे जा कर के निरीक्षण किया था रात में कि ग्राउंड हकीकत क्या है। उसमें एक चीज़ निकल करके आई कि दिल्ली के एंट्री के जो मेन बॉर्डर हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे बहादुरगढ़ बॉर्डर हो, चाहे वो शहादरा का गाजीपुर का बॉर्डर हो, चाहे वो गुड़गांव का बॉर्डर हो, वहाँ पर तो टीमें सक्रियता के साथ काम कर रही हैं। लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश हरियाणा से जुड़े हुए कई छोटे छोटे एंट्री पॉइंट हैं, जहाँ से भी ट्रक इंटर करते हैं वहाँ पे टोल भी है, लेकिन वहाँ पर उतनी कड़ाई के साथ मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी। मेन रोड पर रजिस्टर में एंट्री भी हो रही थी, जहाँ से जो जिन ट्रकों पे बंदिश है उनको वापस किया जा रहा था, कितने ट्रक वापस हुए। लेकिन जो छोटे छोटे नाके हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, वहाँ पर रजिस्टर भी नहीं पाए गए थे। तो आज अभी हम दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को पत्र लिख रहे हैं कि वो उन छोटे छोटे जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ भी अपनी टीम को डिप्लॉय करें। दूसरा, कल रात में हमने ये पाया था, सिंगू बॉर्डर पे हम जब गए थे, कि वहाँ पर इस चेकिंग की प्रक्रिया में काफ़ी जाम की स्थिति बन रही है और उससे भी जब वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं तो उससे भी उस जाम से लोगों को दिक्कतें हो रही थी। तो वहाँ पे हमने लोगों से बात की, अधिकारियों से, तो उनका सुझाव था कि जो ईस्टर्नल और वेस्टर्नल जो पेरिफेरियल है, जो बाहर रोड बनी है, अगर वहाँ हरियाणा और यूपी की सरकारें अगर अपनी एक टीम डिप्लॉय कर दें तो उनको वहीं से डाइवर्ट किया जा सकता है। तो जो दिल्ली के बॉर्डर्स पे आकर के जाम की स्थिति बन रही है उससे निजात मिल सकता है। तो आज मैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स को भी लिख रहा हूँ कि एक छोटी छोटी टीम उन दोनों जगहों पे डिप्लॉय हो जाए। अगर वहीं पर चेक करके उनको डाइवर्ट कर दिया जाएगा तो दिल्ली के बॉर्डर से आकर के जो उनको लौटना पड़ रहा है और फिर वो वहीं जा रहे हैं और वहाँ से वो ईस्टर्नल और वेस्टर्नल पेरिफेरियल पर जा रहे हैं, तो ये जो एक्सरसाइज एक्स्ट्रा हो रही है इससे बचा जा सकता है और थोड़ा ट्रैफिक जो है स्मूथ किया जा सकता है। मुझे लग रहा है कि अभी दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है, क्योंकि आज धनतेरस है, सभी लोगों की धनतेरस की शुभकामनाएं। कल छोटी दिवाली है, परसों बड़ी दिवाली है। हर आदमी एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या दिवाली के बाद भी ऐसी स्थिति रहेगी, या लोग पटाखे फोड़ेंगे तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी। तो मेरा सभी दिल्ली के लोगों से निवेदन है कि दिल्ली में पटाखों पे प्रतिबंध है, सभी लोग दिए जला करके दिवाली मनाएं अच्छे से, और हम कोशिश करें कि जो आज प्रदूषण की स्थिति है, दिवाली के अगले दिन भी ऐसा ही मौसम रहे, ऐसा ही खुशनुमा माहौल रहे, वो हम सबके सेहत के लिए बेहतर है। थैंक यू। कोई क्वेश्चन? ये अभी ऑर्डर उनका स्टडी अभी करेंगे, तो उसके लिए ऑर्डर में क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, तो जो जो सभी पॉइंट्स पे हमने सबमिट किया था, एक बार ऑर्डर स्टडी कर लेंगे, फिर उसमें मिलेगा। नहीं, प्रस्ताव तो उन्होंने जो पहला दे दिया था, डिटेल प्रस्ताव के लिए हमने चीफ सेक्रेटरी को कल वो दिया है डायरेक्शन कि अब वो आगे का, लेकिन अभी एक बार सुप्रीम कोर्ट का जो सारा डायरेक्शन है, जो ऑर्डर है, एक बार स्टडी करके फिर आगे की प्रक्रिया। अगर आप थोड़ा-सा बता सकें के आसपास, तो क्या वो तारीख भी आगे शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि मौसम साफ हो रहा है? सर, इसमें कोर्ट ने ये कहा है कि हमारी मंजूरी की जरूरत नहीं है, आप जो नोडल एजेंसियां उनके साथ नो, एक बार रिटेन ऑर्डर आ जाएगा, रिटेन ऑर्डर पढ़ने के बाद फिर वो क्लियरिटी के साथ हम
आगे का एक्शन प्लान बनाएंगे। सर ऐप बेस्ड जो टैक्स हैं क्या उस पर कोई क्लैरिफिकेशन हुआ? नहीं, अभी ऑर्डर नहीं आया है। जैसा मैंने एक ही बात कही कि कोर्ट के अंदर कई सारे जो ऑब्जर्वेशंस थे उस पर हमने अपने एफिडेविट में चीज़ों को सबमिट किया था, उसको लेकर के कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार है। कोर्ट का ऑर्डर डिटेल पढ़ने के बाद फिर हम आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तय करेंगे। सर थोड़ा ये बता दीजिए कि जो मीटिंग आपकी हुई तो ये बारिश कैसे होगी, इसका ये प्रोजेक्ट है क्या, ये प्रपोजल इसमें क्या होगा कि कितना खर्चा आएगा वो तो आपने बता दिया, लेकिन ये होगी कैसे, क्या आपको कानपुर आईआईटी ही सब कुछ मुहैया करा देगा या फिर आपको अलग से कुछ हायर करना होगा एयरक्राफ्ट वगैरह, या फिर दिल्ली में कहाँ कहाँ आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, साथ ही इसमें जो सीट्स होंगे वो कौन से होंगे, ये थोड़ा सा अगर आप बता दें। नहीं, अभी हम आपको एक बार हम कोर्ट का जो पूरा ऑर्डर स्टडी करके फिर आपको डिटेल बताएंगे। सर एक सवाल हो रहा है, कल कैबिनेट सचिव ने बैठक की पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के मुख्य सचिव के साथ, और उसमें केंद्र सरकार ने ये कहा है कि सितंबर 15 से लेकर 7 नवंबर तक 22,000 घटनाएं पराली की जलने की हुई है, उसमें 20,000 पंजाब की है, यानी 38% पराली जलना कारण है दिल्ली में पॉल्यूशन का, ये केंद्र सरकार ने बोला है। देखिए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई है, सभी राज्यों को, केंद्र सरकार को, सबको अपनी बात रखने का मौका दिया गया है। अब उस सारी सुनवाई के बाद कोर्ट का क्या ऑर्डर आता है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं।